नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। समस्तीपुर में बागमती नाव हादसे में लापता 2 की तलाश जारी। अब तक 5 लोगों के शव मिले। कल तेज हवा की वजह से पलट गई थी नाव। दानापुर में गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबे पति पत्नी। मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुग गंगा घाट पर हादसा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर स्नान करने गए थे दोनों। गोपालगंज में 4 बच्चों सहित मां ने तालाब में लगाई छलांग। 3 बच्चों की मौत, 1 का इलाज जारी। घटना के बाद आरोपी महिला फरार। राजगीर में महिला की डूबने से मौत। पैर फिसलने की वजह से पानी में गिरी महिला। सिवान के हसनपुरा में के बाबा मठ घाट पर डूबने से बच्चे की मौत। समस्तीपुर के खानपुर इलाके में नहाने के दौरान डूबकर 8 साल के बच्चे की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पूर्णिया में रंगे हाथ बाइक चोरी करते पकड़ा गया चोर। खूंटे से बांधकर लोगों ने की जमकर पिटाई। गया में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। डोभी थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर हाईवा और कार में टक्कर में हुआ हादसा। समस्तीपुर में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। बाइक सवार की हालत गंभीर। समस्तीपुर के खानपुर आंगनबाड़ी केंद्र पर बड़ी लापरवाही। बच्चों को पिलाई एक्सपायरी डेट की दवा। 8 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। मधुबनी में पति पत्नी के बीच विवाद में खूनी संघर्ष। मारपीट में 6 लोग घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में कम दूध देने को लेकर विवाद में फायरिंग। 3 लोगों को लगी गोली। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। जमुई के सोनो में गोली मारकर एक शख्स की हत्या। आपसी विवाद में चली गोली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 40 लाख की शराब की जब्त। 1 ट्रक और पिकअप वैन समेत 2 बाइक भी जब्त। सिवान की मैरवा पुलिस ने 13 कार्टन बियर के साथ बोलेरो गाड़ी किया जब्त। 1 तस्कर गिरफ्तार। छपरा के मशरक में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। सिवान का रहने वाला था युवक। सिवान में ट्रेन की चपेट में आए होम्योपैथ डॉक्टर। ट्रेन पकड़ने के दौरान फिसला पैर, दोनों पैर कटा। नालंदा के बिहार शरीफ में पानी में डूबने से 1 बच्चे की मौत। पुलिस ने शव को किया जब्त। नवगछिया के रंगरा में 45 वर्षीय महिला का शव मिलने से सनसनी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने जब्त किया शव। भोजपुर में आपसी विवाद में 2 लोगों के बीच चली गोली। 1 मजदूर को लगी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में एक पुलिस वाले से ठगी करना पड़ा महंगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बांका के अमरपुर से 2 वर्ष पहले अगवा युवती को पुलिस ने किया बरामद। बरामदगी के बाद कोर्ट में हुई युवती की पेशी। दानापुर के पालीगंज में आसमानी बिजली से महिला की मौत। खेत में धान की बुआई कर रही थी महिला। सासाराम के पवंदी गांव में आसमानी बिजली से 20 बकरियों की मौत। पशुपालक भी झुलसा। अरवल के किंजर थाना क्षेत्र में आसमानी बिजली गिरने से झुलसी 3 महिलाएं। सासाराम के चेनारी में आसमानी बिजली गिरने से महिला की मौत। परिजनों में कोहराम। कटिहार के बलिया बलौन थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। लखीसराय के चानन में 20 बोतल शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। बका के सेमरा में पति ने पारिवारिक विवाद में की पत्नी की पीट कर हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। मुंगेर में विवाहिता की मौत। मामले की उलझी गुत्थी। ससुराल वालों ने बताया हादसा, मायके वालों ने बताया हत्या। समस्तीपुर में जमीन विवाद में दंपति की पीट कर किया अधमरा। मारपीट मामले में 2 आरोपी पुलिस की हवाले। बेतिया में 7 साल की बच्ची का शव नदी में मिलने से सनसनी। मां पर ही बच्ची की हत्या का आरोप। पटना के राजीव नगर में नाबार्ड के एजीएम के घर चोरी। करीब 20 लाख के गहनों की चोरी। 1 लाख नकद भी ले गए चोर। पटना में चोरी की 15 गाड़ियां बरामद। गैरेज से गाड़ियां बरामद। पुलिस ने गैरेज को किया सील। पूर्णिया में नेताजी का हाई वोल्टेज ड्रामा। सीओ ऑफिस में घुसकर पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर राशिद ने की
बदतमीजी, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार। पूर्णिया में होटल व्यवसायी से साइबर ठगी, एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खोलने का प्रलोभन देकर उड़ाए 2,05,000 रुपए, एसपी से की लिखित शिकायत। चरिया में शादी के नाम पर मानव तस्करी, 40 का दूल्हा और 14 की दुल्हन। नाबालिग से शादी के एवज में एजेंट ने घर वालों को दिलाए पैसे, हिरासत में आरोपी दूल्हा, महिला और एजेंट। डेहरी महिला थाने में प्रेमी जोड़े की शादी, सालों से चल रहा था अभयकांत और प्रियंका के बीच प्रेम प्रसंग। अलग अलग जाति की वजह से शादी के लिए तैयार नहीं थे परिजन, महिला थाना प्रभारी की पहल से हुई शादी। रामगढ़ के कुड़से गांव से 3 दिन से लापता आयुष कुमार का कुएं में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पलामू के उटारी के कल्टू मोड़ के पास ऑटो और बाइक की टक्कर, बुजुर्ग की मौत। सिमडेगा के गर्जा रोड पर ऑटो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक का दाहिना हाथ कटा। धनबाद के SNMMCH अस्पताल में मानसिक रूप से कमजोर महिला से युवक ने किया दुष्कर्म की कोशिश, अस्पताल में सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। कोटा में पारिवारिक विवाद में युवती ने कीटनाशक खाकर की आत्महत्या की कोशिश, महिला इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। बोकारो के भरमटांड गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात, कई घरों को तोड़ा, चावल और धान करके चट। धनबाद के कतरास में मारपीट का वीडियो वायरल, जेएमएम नेता कारू यादव और डॉक्टर उमाशंकर सिंह के बीच हुए मारपीट का वीडियो वायरल, 21 जुलाई को हुई थी मारपीट। आज सीएम नीतीश देंगे सौगात, 350 एम्बुलेंस और 50 सीएनजी बस राज्यवासियों को सौंपेंगे, राजधानी में दौड़ेगी सीएनजी बसें। दरभंगा एयरपोर्ट से पिता के साथ पहली बार फ्लाइट में बैठे शख्स ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, तो पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दिया जवाब, कहा सुविधाएं बढ़ाने पर लगातार हो रहा काम, मिथिला के विकास में अहम भूमिका निभा रहा दरभंगा हवाई अड्डा। सहरसा जेल में आमरण अनशन पर आनंद मोहन, पत्नी लवली आनंद ने जेल प्रशासन पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप, कहा कोरोना का बहाना बनाकर जेल प्रशासन नहीं मिलने दे रहा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने की उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले पशुपति कुमार पारस। पेगासस के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा जासूसी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही केंद्र। बाढ़ का चकनावादा में खटमल मारने वाली दवा से बिगड़ी लड़की की तबीयत, लड़की ने सोने से पहले बिस्तर पर डाली थी खटमल मारने की दवा। शेखपुरा के बरबेघा में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक, प्रखंड प्रमुख समेत कई किसान प्रतिनिधि हुए शामिल। मुंगेर में पंचायत चुनाव की जोर शोर से चल रही तैयारी, जिला स्कूल में मतपेटी को किया जा रहा तैयार। किशनगंज में फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले ग्रुप का भंडाफोड़, एसडीओ ने पुलिस बल के साथ कोर्ट कैंपस में की छापेमारी, 4 युवक गिरफ्तार। सिवान के जिरादेई में बिजली विभाग की लापरवाही से ग्रामीण परेशान है, बिजली का तार कई जगहों से है जर्जर, ग्रामीणों को हमेशा रहता है खतरे का डर। पटना में सिटीजन फोरम और वाम नेताओं की प्रतिरोध सभा, 6 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दरभंगा के मनीगाछी में केशव चौधरी के परिजनों से बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने की मुलाकात, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने और हर संभव मदद का दिया भरोसा। दरभंगा में ट्रक एसोसिएशन यूनियन की बैठक, 25% किराया बढ़ाने का फैसला। बांका के कौशलपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन। झारखंड में इतिहास और संस्कृति के अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना का नोटिस, 4 हफ्ते का दिया समय। दुमका में सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के स्नातक स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स के छात्र छात्राओं ने किया हंगामा, कोरोना काल में फीस और परीक्षा शुल्क कम करने की मांग। बोकारो में पेरिविजन समेत कई मांगों को लेकर मजदूरों ने सेल के चेयरमैन सोमा मंडल का फूंका पुतला, प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
रामगढ़ में सीसीएल उरीमारी परियोजना में विस्थापित गांव टोले तक नहीं पहुंची मूलभूत सुविधाएं। पेयजल, बिजली और रोजगार की मांग को लेकर विस्थापित सीसीएल के कार्यालयों का चक्कर काटने को मजबूर। रामगढ़ में बीएमएस का मनाया गया 78वां स्थापना दिवस। यूनियन का फहराया गया झंडा। रांची में विलुप्त प्राणियों के संरक्षण का प्रयास। बिरसा जैविक उद्यान को मिली जिम्मेदारी, भालू के संरक्षण की जिम्मेदारी। रांची के अशोका कोयला खदान में जबरन खनन कार्य करने पहुंचे अशोका पीओ का ग्रामीणों ने किया विरोध। सीसीएल और ग्रामीणों के बीच लंबे अरसे से चला आ रहा विवाद। रांची में मनरेगा डिपार्टमेंट में 1500 वैकेंसी, खाली पदों को भरने की कवायद शुरू। मनरेगा आयुक्त ने जारी किया निर्देश। गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। सासाराम में कोरोना को लेकर लोग लापरवाह। अस्पताल में बिना मास्क के घूम रहे मरीज और परिजन। पटना के एनआईटी घाट के पास उफान पर बह रही गंगा में नावों पर ओवरलोडिंग। छोटी सी चूक बड़े हादसे की बन सकती है वजह। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में शौचालय की सेंटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत। काफी मशक्कत के बाद तीनों मजदूरों को निकाला गया बाहर। मजदूरों की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। अंचलाधिकारी ने 4-4 लाख मुआवजे का किया ऐलान। लखीसराय के चर्चित होटल शांति में सेक्स रैकेट का खुलासा। छापेमारी में 2 युवक और 2 युवती गिरफ्तार। नवादा में न्यूज 18 की खबर का असर। शराब बेचने वाली महिला गिरफ्तार, घर से शराब बरामद। नवादा में शराब बेचने का वीडियो हुआ था वायरल। वीडियो में महिला बेच रही थी शराब। नरकटियागंज के शिकारपुर में डॉग स्क्वाड की मदद से छापेमारी। शराब की हजारों लीटर रॉ मटेरियल नष्ट। चुलाई शराब के साथ उपकरण जब्त। गोपालगंज में 50,000 का इनामी अपराधी मुन्ना मिश्रा गिरफ्तार। एक AK-47 और कारतूस बरामद। पूर्णिया में निगरानी की टीम के हत्थे चढ़ा घुसखोर भू अर्जन पदाधिकारी। 1,30,000 रुपए रिश्वत लेते कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार। रांची में फर्जी IAS अधिकारी गिरफ्तार। MP की रहने वाली है मोनिका। अशोकनगर में किराए पर लिया था घर। घर के बाहर लगाया था IAS का बोर्ड। प्राइवेट बॉडीगार्ड भी रखा था। शेखपुरा के बरबेघा में सरकारी स्कूल से विदेशी शराब बरामद। स्कूल में छिपाकर रखा गया था 11 कार्टन शराब। बघा के पचरुखिया गांव में अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 14 लीटर चुलाई शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। पटना के गौरीचक पुनपुर मार्ग पर कार और ट्रैक्टर के बीच सीधी भिड़ंत। कार सवार 2 भाइयों की घटनास्थल पर मौत। मौत के बाद सड़क जाम कर हंगामा। मधुपुरा के मुरलीगंज इलाके में गल्ला व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके में 6 कुख्यात लुटेरे हथियार के साथ गिरफ्तार। पटना सिटी में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। अररिया के मटियारी में मक्का व्यवसायी से लूट मामले का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के SKMCH में AES से एक और बच्चे की मौत। सकरा के 7 साल की बच्ची की मौत। इस साल कुल 11 बच्चों की मौत। किशनगंज में छिनतई गिरोह का कहर। 24 घंटे में 3 वारदातों को दिया अंजाम। लोगों में नाराजगी। भोजपुर के लसाढ़ी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प। महिला की कुल्हाड़ी मारकर काटी उंगली। विक्रमगंज के दिनारा में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। सासाराम कुराइच मोहल्ले में कोचिंग के संचालक गिरफ्तार। छात्रों को भड़काकर समाहरणालय में तोड़फोड़ करवाने का आरोप। बेतिया में बीजेपी अनुमंडल अध्यक्ष के चाचा की हत्या के बाद परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे जिलाध्यक्ष दीपेंद्र सर्राफ। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बेतिया में 3 बाइक सवार ने 10 साल के बच्चे को मारी जोरदार टक्कर। बच्चे की इलाज के दौरान मौत। गया में बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहे भाई बहन से अपराधियों ने छीने 1,75,000 रुपए। झपटा मारकर रुपए लेकर अपराधी फरार। गोड्डा के बलबड्डा थाना इलाके में बसों से नाबालिगों को कराया गया मुक्त। नाबालिगों के पास मिले नकली आधार कार्ड।
बोकारो के नवाडी प्रखंड में हाथियों के झुंड का कहर, घरों में हाथियों ने की तोड़फोड़, अनाज को भी कर गए चट। हिल्सा के सोनचरी गांव में जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मारकर किया जख्मी, घटना के बाद बड़े भाई की जमकर धुनाई। टोक्यो ओलंपिक में भारत का शानदार आगाज, मिश्रित तीरंदाजी टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची दीपिका प्रवीण की जोड़ी, साउथ कोरिया से होगा मुकाबला।